अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपने अक्सर सियासतदानों को ये कहते सुना होगा कि हम अवाम की खिदमत की सियासत करते हैं, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, अवाम का दर्द होता है दिलों में वगैरह वगैरह। लेकिन जब इनका असल चेहरा लोगों के सामने आता है तो ये कमाल बेशर्मी से अपने ऊपर होने वाली तनकीद को सियासी रंग देकर या आप पर भी एक इल्जाम लगाकर पतली गली निकल जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक खातून सियासतदान के बारे में बात करना चाहूंगी जिसने वाकई में गार्ड गार्ड का पानी भी पिया बल्कि खाना भी खाया। टॉक शोज में आपको ये मोहतरमा अक्सर नजर आती हैं, अपने मुखालफिन को गंदे अलकाबाज से नवाजती हैं और अपने चोर लीडरान का दिफा बड़ी बेशर्मी से करती हैं। मुझे पता है कि आपको अंदाजा हो चुका है कि मैं किस शख्सियत के बारे में बात करने जा रही हूँ। मोहतरमा कशमाला तारिक साहिबा ने जो एक अमीर आदमी से शादी की है, आज मैं आपको कशमाला तारिक की असलियत बताने जा रही हूँ। मुझे पता है कि कुछ दर्दे दिल रखने वाले मेरे बहन भाई कहेंगे कि मैं एक औरत होकर क्यों एक औरत की इज्जत उछाल रही हूँ, लेकिन मेरे पास इसकी एक वजह यह है कि मैं अवाम को इन नाम निहाद मुअज़्ज़िज़ीन की असलियत जरूर बताऊंगी जो हमारे टैक्स के पैसे के लिए खून ख्वार मगरमच्छ बने होते हैं। ये सरासर पैसे की भूखी मखलूक है जो सियासत में कमाने के लिए आते हैं, खासकर मखसूस नशिस्तों पर असेंबली में वारिद होने वाली औरतें जिनका काम अवाम के पैसे पर ढेर सारे फंड्स हड़प करना होता है। और बाज़ औक़ात अगर इनको किसी बड़े की आशीर्वाद हासिल हो जाए तो ये टॉक शोज में भी जाने लगती हैं और गालम गलोच करके तरक्की के ख्वाब देखती हैं। जलसे जुलूसों में पार्टी कारकुनान को खुश करने का काम भी करती हैं, जिसकी बड़ी मिसाल उज़्मा बुखारी की वायरल होने वाली तस्वीर है। इनकी काबिलियत सिर्फ और सिर्फ ज़ाहरी हुस्न होता है और इनके इंतखाब का मियार भी वही होता है जो फिल्म में काम पाने की मुतलाशी एक्ट्रेसेस का होता है। पाकिस्तान के रंगीन मिजाज सियासतदानों ने इन जल परियों को अपने बुढ़े खुसर सियासतदानों को खुश करने के लिए रखा होता है, लेकिन जब वक्त का पहिया घूमता है और इनकी दुकान मांद पड़ने लगती है तो किसी तगड़े से अमीर मुर्गे को फंसाकर उससे शादी भी कर लेती हैं और अचानक हाजन बन जाती हैं। इस वारदात की एक बड़ी मिसाल विफाकी मोहतसिब इंसदाद हिरासत कशमाला तारिक हैं, जिन्होंने रवां माह की इब्तिदा में करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाली कारोबारी शख्सियत वकास खान से शादी कर ली। वकास खान इस्लामाबाद में बेस्ट वेस्टर्न होटल के मालिक हैं। बेस्ट वेस्टर्न होटल एक पुरतायुश और जदीद सहूलियात से आरास्ता होटल है जहाँ पर अक्सर सियासतदान अय्याशियों के लिए जाते हैं। लिहाजा कशमाला तारिक साहिबा का आना जाना भी इसी किस्म के होटलों में लगा रहता है, जहाँ इनकी मुलाकात वकास खान से होती है जो कि कशमाला साहिबा से रवाबत बढ़ाता है और इनकी खुफिया मोहब्बत की दास्तान शादी तक पहुँच जाती है। और अचानक खबरें गर्म हो जाती है कि कशमाला तारिक ने बेतहाशा शादियों के बाद फिर एक और शादी कर ली, बेटे के साथ मिलकर अपनी ही शादी पर डांस भी किया। और इनके डांस की वीडियो ऐसे वक्त में वायरल होती है जब पेशावर में मदरसे पर होने वाले खुदकश हमले पर पूरा पाकिस्तान शदीद रंजो गम में डूबा हुआ है। बेस्ट वेस्टर्न होटल के मालिक वकास खान ने कशमाला तारिक से शादी के अविस 20 लाख पाउंड कैश, 2 कनाल का DHA लाहौर में घर, 10 करोड़ के जेवरात, 3 करोड़ की लैंड क्लोजर, 2 करोड़ की BMW कार भी नाम की। अब कशमाला का बेटा बंगड़े न डाले तो क्या करे। इस मौका पर कशमाला खान ने फरमाया कि मुझे वकास खान की आंखों में मोहब्बत नजर आई, प्यार नजर आया, मुझे इसकी दौलत इसके होटल से कोई गर्ज नहीं। मोहतरमा ने वही डायलॉग बोला जो जूही चावला और माधुरी ने अमीर मुर्गों को फंसाकर कहा था कि हमारी शादी मोहब्बत की शादी है। और यकीनन इनकी बात में सच्चाई भी है कि इन तमाम की मोहब्बत दौलत से है। नून लीग के दौर में कशमाला तारिक की ख्वाजा आसिफ के साथ शादी के चर्चे थे, जबकि काफ लीग के दौर में कशमाला तारिक का नाम हुमायूं अख्तर खान और मियां अब्दुल वहीद के साथ लिया जाता था। अब आखिरकार कशमाला साहिबा गर्लफ्रेंड की स्टेज से निकलकर बाकायदा शादी के बंधन में बंध गई हैं, वो भी अच्छे खासे बैंक बैलेंस और असासों समेत, जिसके नतीजे में कशमाला तारिक की अपनी शादी की तकरीब में मेहमानों के हमरा डांस करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो अपनी शादी की तकरीब में दीगर मेहमानों के हमरा डांस करती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर ही कुछ सार्फिन का कहना है कि ये वीडियो कशमाला तारिक की शादी की नहीं बल्कि संगीत के दौरान डांस करने की है। शादी की मजीद तकरीबात होना भी बाकी है, जिनके हवाले से कार्ड भी मंजर-ए-आम पर आ गया। कशमाला तारिक की शादी के कार्ड के मुताबिक 29 अक्टूबर को महफिल मिलाद, 30 अक्टूबर को कवाली और 31 अक्टूबर को वलीमे की तकरीब का इनकाद होगा। कशमाला तारिक की ये दूसरी शादी है। इससे कबल इनकी शादी पाकिस्तानी नयाद कनेडियन बिजनेसमैन तारिक रशीद से हुई थी। इस शादी से इनका एक बेटा अजलान खान है। जहन में रहे कि कशमाला तारिक के खिलाफ तहकीकात के लिए भी नैब में दरखास्त पर भी काम हो रहा है। दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि कशमाला तारिक ने बतौर चेयरपर्सन विफाकी मोहतसिब इंसदाद हिरासानी सिर्फ एक गाड़ी अपने इस्तेमाल में रख सकती हैं, लेकिन इन्होंने एक 1800 सीसी गाड़ी के अलावा दीगर 2 गाड़ियां भी अपने इस्तेमाल में रखी हुई हैं। दरखास्त के मुताबिक कशमाला तारिक ने बजट 2018 की रकम का भी गैर कानूनी इस्तेमाल किया। 2.5 करोड़ की रकम से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खरीदी। दरखास्त गुजार ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर कशमाला तारिक के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की है। अगर आपको याद हो 2018 में फिरदौस आशिक अवान ने इंकशाफ किया था कि कशमाला तारिक ख्वाजा आसिफ के तवस्सुस से शाहिद खाकान अबासी के फ्लैट में रह रही हैं। कशमाला ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 16 करोड़ ट्रांसफर कराए। कशमाला तारिक के बैरून मुल्क सफर के अखराजात वजारत पानी और बिजली अदा कर
करती है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मुस्लिम लीग कशमाला तारिक अयान अली टू है। इन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ वजाहत करें कि इनका कशमाला तारिक से क्या रिश्ता है और वो किस हैसियत से पार्लियामेंट लॉजेस में रह रही हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कशमाला तारिक को अयान अली टू करार देते हुए कहा कि अयान अली टू के बारे में मजीद इंकशाफात करूंगी, लेकिन आज तक फिरदौस आशिक अवान की इस बात को न ख्वाजा आसिफ यानी शर्मो हया वाली सरकार ने चैलेंज किया और न इसकी छमक छल्लो कशमाला तारिक ने इस इल्जाम से पीछा छुड़ाने को जरूरी समझा। और यही बात जमशेद दस्ती ने भी की थी। जमशेद दस्ती का कहना था कि यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कभी शहबाज शरीफ के स्कैंडल सामने आ जाते हैं तो कभी किसी नू लीगी वजीर के। सीनियर एंकर मुबशर लुकमान के साथ जमशेद दस्ती ने ख्वाजा आसिफ की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ वो हैं जिन्होंने पहले पार्लियामेंट लॉजेस में विफाकी वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी के कमरे में कशमाला तारिक की किरदार कुशी की थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने कशमाला तारिक का नाम लिया तो मुबशर लुकमान ने इन्हें टोक दिया। लेकिन मिंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने ख्वाजा आसिफ की कशमाला तारिक के साथ नाजेबा हरकत का पर्दा चा कर दिया था। इसके अलावा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने गैर इखलाकी, गैर शरी और बेहुदा गुफ्तगू और इस्लामी अहकामात ना मानने वाले साबिक अराकीन कौमी असम्बली हुमायूं अख्तर खान और कशमाला तारिक की नाअहली के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी, जिसमें कौमी असम्बली के हल्का NA 125 लाहौर से खातून उम्मीदवार कशमाला तारिक और हुमायूं अख्तर खान के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज करते हुए मौकफ इख्तियार किया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इनके कागजात नामजदगी के खिलाफ दरखास्त गुजार का एतराज गलत तौर पर मुस्तरद किया है और इस्लामी अहकामातों आइन के आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक करने की बजाय हिंदू अदालत के एक फैसले का सहारा लिया गया। लेकिन हमेशा की तरह सियासत के बड़े मगरमच्छों ने कशमाला तारिक को बचा लिया। अब यहाँ मैं वजाहत कर दूं कि पाकिस्तानी माशरे में सियासत में खवातीन को मखसूस नशिस्तों पर नुमाइंदगी मिलने के हवाले से जिन शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है, इसमें उस वक्त मजीद इजाफा हो जाता है जब कोई खबर खुद सियासी ऐवानों से उड़कर अवाम के कानों तक पहुँचती है, जैसा कि कशमाला तारिक और ख्वाजा आसिफ के ताल्लुकात की खबर अवाम के सामने आई। इसके अलावा कुछ अर्सा कबल मजीद 2 नू लीगी कारकुनों पर इल्जामात लगने के बाद सोशल मीडिया पर अवाम की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर बराजमान खवातीन की हैसियत को भी अच्छी खासी तनकीद का निशाना बनाया गया था। इसी पस मंजर में अगर ये कहा जाए कि जिस मकसद की खातिर मखसूस नशिस्तों का निजाम मुतारिफ किया गया, उस मकसद को पूरा करने के लिए तमाम सियासी जमातें क्या किरदार अदा कर रही हैं, तो हकाइक मायूस कुन नजर आते हैं। मखसूस नशिस्त पर आने के लिए चूंकि कोई तरीकेकार नहीं है, लिहाजा ये सीट एक तरह से इस खातून पर इस पार्टी का एक एहसान ही रहता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून रुकन को अवामी नेशनल पार्टी के एक रुकन ने फ्लोर पर सबके सामने इनकी सियासी हैसियत के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया और इन्हें इनकम्पिटेंट और दीगर मनफी अल्फाज से याद किया। पीपल्स पार्टी की एक खातून रुकन ने इस हकीकत की तायद करते हुए बताया कि इनके साथ भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया, जिसके मुताबिक फ्लोर पर सबके सामने असम्बली के एक रुकन ने इनके साथ गालम गलोच की। इन्होंने बताया कि बात सिर्फ इतनी थी कि वो एक समाजी मसले पर बात करना चाह रही थी और इन्हें बात नहीं करने दिया जा रहा था। खातून रुकन ने कहा कि ऐसे माहौल में असम्बली में बैठी दीगर खवातीन सहम जाती हैं और फ्लोर पर बात करने से कतराती हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में खवातीन के लिए 60 मखसूस नशिस्तें हैं। ये निजाम पाकिस्तान में पहली बार सन 2000 में परवेज मुशर्रफ दौरे हुकूमत में मुतारिफ करवाया गया, जिसमें जिलाई, बल्दियाती और यूनियन कौंसिल की सतह पर खवातीन के लिए 33% कोटा मुतारिफ करवाया गया। ताहम शुरू से लेकर अब तक बिलवास्ता इंतखाबात की वजह से सियासी जमातों के अंदर खवातीन को मखसूस नशिस्तों पर लाने के लिए ऐसा कोई तरीकेकार नहीं है जिसमें अकरबा परवरी, नेपोटिज्म और सियासतदान की जाती पसंद नापसंद की हौसला शिकनी हो, ताकि इस माइंडसेट को बदला जा सके जिसके मुताबिक जो खवातीन इंतखाब लड़कर नहीं आती, उनमें काबिलियत नहीं होती या फिर इन्हें नशिस्त किसी के एहसान से मिली होती है। सियासी जमातें अगरचे ये कहती रहती हैं कि मखसूस नशिस्तों पर खवातीन को लाने के लिए इनका निजाम बहुत शफाफ है, लेकिन दर हकीकत इस दावे को साबित करने के लिए इनके पास कोई ठोस दलाइल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।